सहेली। सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को दीपा माहेश्वरी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। रेणु जी, हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता, सभी सखियां और सहेलियां खूब अच्छी सेहत का अपना ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम अभी भी बहुत सारे प्रदेशों में है और बहुत ज्यादा तपतपी गर्मी हो रही है, तो अपना स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल रख रहे होंगे। और बहुत सारी जगहों पर थोड़ा थोड़ा करके मौसम बदल भी रहा है। कहीं कहीं आंधी तूफान एक आध दिन आ जा रहा है, बारिश हो जा रही है। तो बस मौसम का अपना मिजाज है और उसी के हिसाब से रहना भी चाहिए हमें, और हम लोग कोशिश भी करते हैं, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। लेकिन दीपा, एक बात तो है कि मिजाज बदलते देर नहीं लगती, है ना? थोड़ी सी भी कुछ तब्दीली हुई, हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ, तो बस बात बिगड़ भी जाती है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस पे बात करेंगे हम आज, है ना? और आज यानी कि हम बात कर रहे हैं क्रोध की। जैसे हमें गुस्सा आ जाता है, जैसे कि हम कभी चार रास्ते पर हैं, कोई वाहन चला रहे हैं और जरा सी बत्ती है, जैसे कहते हैं ना कि जो यातायात वाले जो सिग्नल होते हैं, वो जरा सा लाल हो गया तो हम भी लाल हो जाते हैं गुस्से में। होता है ना? होता है, बिल्कुल हो जाता है। जबकि वो तो बेचारी, उसको पता भी नहीं है कि वो क्या कर रही है, कब हरी हो रही है, कब पीली हो रही है, कब लाल हो रही है, लेकिन हम बड़े मजे से लाल हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता ना कि हम अकारण कब कितनी बार गुस्से में आ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इससे क्या क्या नुकसान होते हैं और कैसे हम इसे रोक सकते हैं, इस पर जरूर चर्चा करेंगे आज हम, है ना? और आज का दिन जो है वो सोमवार है, तो धारावाहिक चित्रलेखा का हमारे साथियों को इंतजार होगा। ये रेडियो पठन हम सुनेंगे और इसका हम सुनेंगे आज भाग 8। जी, तो भाग 8 सुनेंगे। और एक बड़ी खास बात यह है कि हमें लगता है कि आजकल बहुत प्रचलन है, ऑडियो बुक की बात चल रही है। और ये विविध भारती का पहला ऑडियो बुक है, बल्कि यूं कहें कि हमारे देश में ये शायद उस समय में बना जबकि ऑडियो बुक लोग जानते भी नहीं थे, और इसी व्यवस्था के तहत और इसी तरह से इसी का अनुपालन करते हुए शायद अब ऑडियो बुक आ रही हैं। और ये ऑडियो बुक आज हम सुनेंगे। और आज सुनहरी यादें साथ साथ ये जो हमने लिया है, हमारे साथियों को हमने वैसे कहा था शुक्रवार को कि किसका जन्मदिन आ रहा है, ये आप बताइए। तो अभी तक कोई जवाब तो नहीं आया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें जवाब भी आएंगे और बहुत सारे संदेश भी आएंगे। नहीं, संदेश बता तो दे, क्योंकि भाई 2 जून को शुरुआत हुई थी आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सखी सहेली की। तो उससे जुड़ी हुई आपकी जो यादें हैं, उसे 4, 6, 8 पंक्तियां लिखकर भेजिए, ताकि हम इसको 2 जून के कार्यक्रम में शामिल कर सकें। और हम सबको भी, जो स्टूडियो वाली सखियां हैं, उनको भी प्रेरणा मिलती रहे कि हाँ, हमारे किस तरह से हमारे श्रोता सखियां जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कुछ इस तरह से हम यादें साझा करेंगे। और सखी विशेष में आज हम बात करेंगे गीतांजलि श्री की। लेकिन आज भाई गोवा का स्थापना दिवस है, तो ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहिए। बिल्कुल जी। तो गोवा जो है आज ही के दिन हाँ, अपना स्थापना दिवस मनाता है, क्योंकि आज के दिन 1987 को पूरे राज्य का दर्जा मिला, यानी पूर्ण राज्य घोषित हुआ। और आज़ाद होने के 14 साल बाद ये हुआ, दीपा। और 19 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से तो आज़ाद करा लिया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य घोषित हुआ आज के दिन 30 मई को। जी। और गोवा का जो उल्लेख है बहुत पुराना है रेणु जी। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। गोप राष्ट्र यानी गाय चुराने वालों के देश के रूप में महाभारत में मिला। और संस्कृत के कुछ स्रोतों में भी गोवा को गोपकपुरी या गोपपट्टन कहा गया। और प्राचीन ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं। और वैसे तो देखा जाए कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों यहाँ पर समुद्र किनारे हैं जी। और समुद्र तट पर लोग आनंद लेते हैं। लेकिन वहीं जैसे कि मानसून जब आता है, तो आध्यात्म के लिए बहुत शांति की तलाश में, जिनको शांति चाहिए और अपना आत्मचिंतन करना हो, वो लोग गोवा जाते हैं, जबकि समुद्र तट पे जाना मना रहता है। तो ऐसी जगह पर जाकर, जहाँ पर प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में हरियाली, सुंदरता और ठंडी ठंडी हवाएं, तरह तरह के पंछी रखे हुए हैं, वहां पर लोग आध्यात्मिक कहना चाहिए विकास के लिए, अपने आत्म विकास के लिए जाते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो ऐसी जगह है गोवा। इसके स्थापना दिवस पर ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो हम भी एक गीत का आनंद उठा लें। बिल्कुल। मगर ऐसी न थी, रोज रोज खटाखटी थी, मगर ऐसी न थी। ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया,
दिखाए दिखाए खुली आँख सपने दिखाए ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया रोशन आती थी मगर ऐसी न थी रोज रोज घटा चाहती थी मगर ऐसी न थी अरमानों का रंग है जहाँ पलके उठाती हूँ हंस हंस के है देखती जो भी मूरत बनाती हूँ मैं जैसे कोई मुझे छेड़े जिस ओर भी जाती हूँ मैं जगमगाती हूँ मैं दीवानी हुई जाती हूँ मैं दीवानी 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 हुई जाती हूँ मैं ये आज मेरी जिंदगी में कौन आ गया शाम आती थी मगर ऐसी तो जब गोवा जाएं तो वहाँ के शामों का आनंद ले, वहाँ के जो समुद्र का किनारा है उसका आनंद ले। बिल्कुल सही वहाँ बात के है। लोक संगीत और गीत भी बहुत मधुर होते हैं, है ना? बहुत मधुर होते हैं। एक अलग सी कहना चाहिए कि बिंदासपन है वहां पर। जैसे जी। आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई बोझ नहीं है और बड़ा आनंद सा लगता है। अगर आप उस मन से जाएं तो बड़ा हल्कापन महसूस होता है। और वैसे भी प्रकृति का हर रंग जो होता है, हर समय हर पल जिस तरह से प्रकृति रंग बदलती है जी। वो देखने लायक होता है। कभी तो लगता है समंदर के किनारे कि सोना बिखरा हुआ है, कभी लगता है बिल्कुल गुलाबी रंग छा गया है, तो बिल्कुल, कभी जी। बिल्कुल धूसर हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही है। तो मन हर्षित होता है यानी वहां जाके, है ना? बिल्कुल सही बात तो है। एक और बताना चाहते हैं हम अपने श्रोताओं को कि हर्ष की बात है कि पिछले सप्ताह साहित्य के क्षेत्र में भारत ने एक और गौरव अपने लिए अर्जित किया। रेणु जी, देश की जानी मानी लेखिका और उपन्यासकार गीतांजलि श्री को उपन्यास जो उनका है रेत समाधि, उसके लिए वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान, इस सम्मान से उन्हें नवाजा गया है। जी। और साथ ही ये महत्वपूर्ण बात है कि पहली बार किसी हिंदी उपन्यास के लिए किसी लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुक प्राइज से सम्मानित किया, बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। और टॉम्स ऑफ सैंड उनकी किताब का अंग्रेजी अनुवाद है और ये उपन्यास इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित भारतीय भाषा का पहला उपन्यास है। तो भाई सभी को ढेर सारी बधाई। जी, और सोचने से ही ये जानने की बहुत उत्सुकता हो जाती है रेणु जी कि हिंदी भाषा के लेखन को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतना सम्मान प्राप्त हो रहा है। और लेखन के क्षेत्र में आजकल जहां मात्र अंग्रेजी में लिखा जा रहा है, वहीं गीतांजलि श्री ने अपनी सोच और दृढ़ता को बनाए रखा और उनका ये सोचना था कि मेरी भाषा हिंदी है तो मैं हिंदी में ही लिखूंगी। बिल्कुल सही बात है। इस तरह से सभी प्रोत्साहित होते हैं कि जो भी हमारी भाषा है उसमें लिखेंगे। और एक बात और है कि सम्मान के उद्देश्य से केवल नहीं लिखा हो सकता है, इसलिए भी वो दृढ़ प्रतिज्ञ थी कि हमें जो करना है वो हम करते रहेंगे, अपने विचारों को कलमबद्ध करते रहेंगे। और वही किया गीतांजलि श्री ने। लेखन की यात्रा तब शुरू हुई जब वे अपने कहना चाहिए शोध कार्य के लिए सूरत के सेंटर फॉर सोशल स्टडीज गई और वहां उन्होंने कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। जी, गीतांजलि श्री का जन्म 12 जून 1957 को उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद में हुआ। गीतांजलि जी की प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में हुई क्योंकि उनके पिता जो थे ना वो सरकारी अफसर थे। तो बाद में उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक किया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए किया है। आपने महाराज सयाजी राव विश्वविद्यालय वडोदरा से प्रेमचंद और उत्तर भारत के औपनिवेशिक शिक्षित वर्ग इस विषय पर शोध की उपाधि प्राप्त की। कुछ वक्त जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद आप सूरत चली गईं। जी, आपका परिवार मूल रूप से गाजीपुर जिले के गोडूर गांव का रहने वाला है और आपकी पहली कहानी बेलपत्र 1987 में प्रकाशित हुई। इसके बाद 2 अन्य कहानियां भी छपी। उनके 5 उपन्यास माई, हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित,
खाली जगह, रेत समाधि, ये 5 उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं। और बड़ी मजेदार बात है कि आपके 5 कहानी संग्रह भी हैं। अनुगूंज, वैराग्य, मार्च, माँ और साकुरा, यहाँ हाथी रहते थे। जी। हिंदी साहित्य अकादमी 2000 और 2001 का साहित्यकार सम्मान आपको प्राप्त है और 1994 में उन्हें अपने कहानी संग्रह अनुगूंज के लिए सम्मानित किया गया और साथ ही और भी सम्मान उनके झोले में आते हैं, जैसे कि इंदु शर्मा कथा सम्मान, द्विजदेव सम्मान और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और नांद स्थित उच्च अध्ययन संस्थान की फेलोशिप भी प्राप्त है आपको। और हाल ही में, जैसे कि सबको पता है, वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। रेत समाधि 80 वर्ष की प्रौढ़ विधवा की कहानी है जो 1947 में भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद अपने पति को खो देती है, गंवा देती है। उसके बाद वो गहरे अवसाद में चली जाती हैं और काफ़ी कोशिशों के बाद वो अपने अवसाद पर नियंत्रण पाती हैं। फिर विभाजन के दौरान पीछे छूटे अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती हैं। जी, और ये कहानी लिखते हुए गीतांजलि श्री बताती है कि रेत समाधि की लेखनी के दौरान मैंने सबसे लंबा अरसा यानी इस कहानी में तकरीबन 8 वर्ष बिताए। उनका कहना है कि लिखने के पहले कोई वो फॉर्मूला नहीं बनाती है, न कोई खाका होता है। दरअसल ये एक यात्रा होती है। एक तरफ आप अपने पात्रों को रच रहे होते हैं, उन्हें खोल रहे होते हैं, वहीं आपके पात्र, आपका पाठ, आपकी भाषा आपको भी रच रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो भी उन्हें खोलते हैं। लिखना सिर्फ अपने जाने हुए को दुनिया को बताना नहीं होता है, यानी कि जो आप जानते हैं सिर्फ वही नहीं दुनिया को बताना होता है, बल्कि अपने आप को जानने की एक प्रक्रिया भी है। लेखन का कार्य जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उन्होंने आभार प्रकट किया डेजी रॉकवेल का, जिन्होंने रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद कर एक बहुत बड़े पाठक वर्ग तक इसे पहुंचाया है। जी, और जैसे कि हमने पहले भी कहा, लेकिन हम हृदय से सखी सहेली परिवार गीतांजलि श्री को बधाई देते हैं और अनेक शिखर तक वे पहुंचे, ऐसी उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। सजनी ले चलूं नदिया के पार, तेरे बिन साजन लागे नदिया मिलते मिलते झुक गए क्यों नैन तेरे, झुके झुके नैना करते हैं, झुके झुके नैना करते हैं तुमसे करार, क्या तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार, तो है सजनी ले चलो नदी
पार। दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल, दरिया ऊपर चांदनी आई संभल संभल। इन लहरों पर मन मेरा गया मचल मचल। एक बात कहता हूँ तुमसे, एक बात कहता हूँ तुमसे, ना करना इनकार। क्या? तो है सजनी, ले चलूं नदिया के पार। तेरे बिन साजन लागे न जिया तारों की छाँव में चलते ही रहें। नाम तेरा ले ले कर गाए, नाम तेरा ले ले कर गाए, धड़कन का हर तार। क्या? तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। बार बार तोहे क्या समझाए पायल की झनकार। तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। तो है सजनी, ले चलूं नदिया के पार। रेणु जी, नदिया का किनारा हो, पायल की झनकार हो और चमकते सितारे जैसे गाने में बोला हो, तो यहाँ तो क्रोध या गुस्से का कोई कारण बन ही नहीं सकता। बिल्कुल विरोधाभासी बात कर रही हो। सच बात है कि कैसे पानी में आग लग सकती है ना जी। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये सब अगर हम सोच लें कि हमें ये मिलना चाहिए और जब नहीं मिलता है तब जाहिर है कि क्रोध आ जाता है ना जी। कि कहीं ना कहीं जब हमें कोई उम्मीद होती है या हम किसी से आशा करते हैं और वो जब पूरा नहीं होता है तो हम बस क्रोधित हो जाते हैं। बस यही है कहानी। और देखिए ना, कितने दोहे क्रोध के ऊपर भी लिखे गए हैं। वैसे तो बहुत सारी चीजों पे लिखे गए हैं, लेकिन तुलसीदास जी का एक दोहा यहाँ पे याद आ रहा है कि काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख हो, तुलसी एक समान। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है क्रोध करना। और इस बारे में तुलसीदास जी ने जो कहा तो वो तो कहा ही, लेकिन हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखकर भेजे हैं जी। लिखते हैं कि दैहिक स्तर पर क्रोध करने होने पर हृदय की गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। ये भय से उपज सकता है। भय व्यवहार में स्पष्ट रूप से व्यक्त होता है। जब व्यक्ति भय के कारण को रोकने की कोशिश करता है तब ऐसा होता है शायद क्रोध मानव के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और देखिए, इसी तरह की बात एक और हमारे श्रोता ने लिख के भेजी है कि क्रोध करने वाले का तन मन ही नहीं, उसके रिश्ते और छवि सब आहत होते हैं। क्रोध दिमाग के साथ साथ शरीर के लिए भी जोखिम भरा हो सकता है और मानसिक तनाव बढ़ता है तो शरीर पर इसका दुष्प्रभाव भी होता है। वहीं शरीर पर किसी रोग का हमला होगा तो मानसिक तनाव भी बढ़ जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी बात लिखी है। ऐसे इन्होंने देखो, जैसे तुमने तुलसीदास जी का सुनवाया वैसे ही आप लिखते हैं कि क्रोध को मराठी में राग कहते हैं और इसकी एक मराठी में कहावत है, अति राग भीक माग। ज्यादा क्रोध से हानि होती है। कई लोग अपने काम पे बॉस के साथ छुट्टी न देने पर, क्रोध से बात करने पर अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। तो ये बात तो सही है कि नुकसान अंततः हमारा ही होता है क्रोध करने के बाद। जैसे माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है, इसी तरह क्रोध पहले आपको नुकसान पहुंचाता है, वो बाद में दूसरों को पहुंचाता है। सही बात है।
और वैसे भी कोई भी बुरी चीज जो होती है, अगर आप समझिए कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो जाहिर है कि हम पहले अपने अंदर उस भाव को भरते हैं या पहले खुद उसको जीते हैं, तब हम किसी और को वो बात कह पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्रोध भी है, पहले जब हम उसको अपने आप पर घटित करते हैं, कहना चाहिए, पूरे हमारे शरीर पर आ जाता है, तब हम कहीं और उसको प्रकट कर पाते हैं। लेकिन वो इतनी तेजी से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपना नुकसान क्या कर रहे हैं, है कि नहीं जी, और उससे क्या क्या हानियां खुद को हो रही है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वे कहते हैं कि भारत में 70 लोग तनावग्रस्त हैं, और इस तनावग्रस्त जनसंख्या में से 25 से 30% लोग गुस्से की समस्या से गुजरते हैं, क्योंकि जो क्रोध है उनके मुताबिक तनाव का एक अस्वस्थ अभिव्यक्ति मार्ग है, मतलब एक अनहेल्दी आउटलेट है कि अगर बहुत ज्यादा तनाव होगा तो वो कैसे बाहर निकालेगा, तो वो एक रूप क्रोध के रूप में बाहर निकलता है। बिल्कुल सही बात है, मनोवैज्ञानिक दशा है क्रोध करना, और इसके विशेषज्ञ जो है वो कई कारण से बताते हैं। कहते हैं कि आमतौर पर गुस्से का उबाल लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन किसी लंबे तनाव के चलते चिड़चिड़ाहट, खुद को किसी काम के लिए दोषी मानते रहना, ग्लानि की भावनाओं से दबे रहना, भावनाओं को प्रकट न कर पाना, बहुत सारी पारिवारिक समस्या होती है, आर्थिक समस्या भी हो सकती है, काम से जुड़ा तनाव होता है, रिश्तों में चल रही बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इन सब कारणों से अंदर अंदर आप गंभीर रूप से, जो कहते हैं ना कि गर्माहट होती रहती है, उबाल आता रहता है, और फिर ये गुस्से के रूप में फूटकर बाहर आ जाती है। जी, और कुछ लोगों में मानसिक विकारों के कारण भी क्रोध की प्रवृत्ति देखते हैं, जैसे अवसाद यानी डिप्रेशन से जब ग्रस्त होते हैं लोग, तो छोटी से छोटी बात में भी वो निराश हो जाते हैं, और क्रोध आने की समस्या ऐसे लोगों में देखी जा सकती है। ऐसे में वो व्यक्ति हमेशा गुस्से में आ जाता है, और लगातार चिड़चिड़ेपन की वजह से शरीर और दिमाग दोनों को फिर वो नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल सही बात है। तो गुस्से के जो लक्षण हैं वो जो है वो तो सबको पता चल ही जाते हैं, आसपास के बहुत दूर दूर तक लोगों को पता चल जाता है ना। और वो कहते हैं ना, सब लोग बताते हैं उन्हें गुस्सा बहुत आता है, देखो ध्यान रखना। तो वो लोग सोचते हैं कि इससे बहुत पॉपुलैरिटी मिल रही है, क्या लोकप्रिय हो रहे हैं। तो भाई इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। एक गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए। चुनरिया क्यों सर
घड़ी घड़ी मोरा दिल धड़के। दिल की धड़कन तो सभी सुनते हैं, यादें सुनहरी रुपहली खुशनुमा या दुखांत रहती तो हर पल साथ ही हैं, हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं जी। कुछ खुशनुमा यादें चलचित्र के समान आंखों में बसे रहते हैं, तस्वीरों में कैद रहती हैं, जिन्हें हम देखकर उस पल को भी याद करके खुश हो जाते हैं। कड़वी यादें दिल में बंद रहती हैं, बंद आंखों में ही दिखाई देती हैं। जो भी यादें हों एक मीठी कसक के साथ आपके साथ जीती हैं। हमारे एक साथी ने और भी लिखकर भेजा है कि यादों के हम जो है उसमें गोता लगाकर बाहर आते हैं और बहुत सारी जब जाते हैं अतीत में। तो भाई हमने बताया ना दीपा की जन्मदिन है सखी सहेली का, तो आपकी क्या यादें जुड़ी हैं उनको कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी संवेदनाएं हमारे पास भेजिए, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपने उद्गार भेजिए, अपने अनुभव बताइए कि जो सखी सहेली की ये जो यात्रा रही है 2004 से जब ये शुरू हुआ था कार्यक्रम, उसके बाद कितने साल तक आप जुड़े रहे, क्या क्या आपको अच्छा लगा, पहले पत्र लिखा करते थे तो कैसे क्या हुआ करता था वो वाला वक्त, और आज फिर किस तरह से आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो हमें आप अवश्य लिखकर बताइए। बिल्कुल, तो हम उसे 2 तारीख का जो कार्यक्रम हमारा होगा उसमें शामिल करेंगे, उन सारे आपके जो पोस्ट होंगे उनको। जी, तो हमें इंतजार है उनके संदेशों का, उनके कमेंट्स का। जी हाँ, और जहाँ तक क्रोध की बात है, हमारे बहुत साथी ने जैसे कि बहुत अच्छे विचार लिखकर भेजे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आपने लिखा है कि क्रोध और आंधी एक समान है, शांत होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जी, ये बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। और देखिए एक और संदेश आया कि क्रोध मानव कि एक जीवन का अहम हिस्सा बनकर रह गया है। स्वास्थ्य की हानि तो हो ही रही है, पूरे घर का वातावरण भी खराब हो जाता है, बच्चे भी डरे सहमे रहते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है और क्रोध आना स्वाभाविक है, पर बात पर क्रोध आना, ये इस पे हमें थोड़ा मतलब रोक लगानी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और हमें भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ब्रेक का वक्त हो चला। अंतराल के बाद स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। और हम बात कर रहे थे क्रोध की करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बात नहीं, बात वैसे क्रोध से नहीं करना चाहिए, क्रोध करके, लेकिन उसके बारे में कर सकते हैं। हमारे साथियों ने तो लिखकर भेजा ही है। तुलसीदास जी की एक और पंक्ति याद आ रही है, लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करही, चरही विश्व प्रतिकूल। यानी लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, यानी कि क्रोध जो है वो पाप का मूल है, जड़ है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते हैं, यानी कि अपना अहित करते हैं, अपने ही विरुद्ध में चलने लगते हैं। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सहज स्वाभाविक सी बात है, लेकिन हमें तो लगता है कहीं ना कहीं हम इस पर आराम से नियंत्रण कर सकते हैं, इसको बड़ा सहज स्वाभाविक मान लेना। हाँ, एक माफी है, अपने आप में बचाव है ना, कि हमने बचाव कर लिया, आ ही जाता है तो क्या करे भाई, ये भी तो खून है, उबलेगा ही, गर्म होगा ही इस तरह की बातें बहुत सुनने में आती है रेणु जी। और कई बार ये भी देखने में आता है ना कि बदले की भावना बहुत बढ़ जाती है अगर क्रोध लगातार आपके अंदर रहता है, और फिर बार एक ही विचार चलता रहता है। वो ऐसे इंसान को कई बार वो क्रोधित व्यक्ति एक ही का विचार मनन उसे रुलाने भी लग जाता है, या आवाज बहुत ऊंची हो जाती है। तो ये सब लक्षण है कि वो चिल्ला करके भी बात करने लग जाते हैं। तो ये सारे लक्षण है जहां अगर हमको लगे कि हो क्या रहा है इनको, तो थोड़ा समझ लें कि भाई ये नाराज हैं या क्रोधित हैं इस वक्त। हाँ, लेकिन इस पर
संयम रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा है कि पता तो चल जाता है, हर कोई केवल चिल्लाकर नहीं व्यक्त करता है, कुछ लोग बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और अंदर-अंदर उनके शरीर पर पूरा असर पड़ जाता है। यानी कि दैहिक दृष्टि से जो बात की जाए, यानी कि शरीर में कहीं न कहीं या कहना चाहिए स्वास्थ्य पर सीधा-सीधा उसका असर पड़ता है। तो भाई क्रोध करना ही नहीं चाहिए। और भी हमारे साथी ने लिखा है कि क्रोध की घड़ी पल भर की होती है, लेकिन उस घड़ी में अगर कोई विनाशकारी कदम उठा लिया जाए तो उसका असर पूरी ज़िंदगी भर रहता है। क्रोध की घड़ी में आदमी होश खो बैठता है तो अपना विवेक भी खो बैठता है, उसे कुछ भी सूझबूझ नहीं रहती। ऐसे में क्रोधित व्यक्ति को जब भी क्रोध आए तो विचार कर लें कि मैं क्या कदम उठाने जा रहा हूँ, और थोड़ा ठंडा पानी पी ले और कम से कम 5 मिनट अपने कोई स्थिर कर ले, तो उस क्रोध की घड़ी में उठाए गए कदमों से बचा जा सकता है। ये वाकई दीपा इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि हमें, सच बात है कि हम क्रोध की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन संयम इस पर कैसे रखें ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारी इसमें चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी स्थितियां आती है, जैसे दांतों में कंपन, रक्तचाप का बढ़ जाना, पसीना छूटना, बहुत से लोगों में हाइपर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन यानी कि दिमाग का बहुत तेज दौड़ना, ये सारी स्थितियां देखने में आती हैं। और या फिर मस्तिष्क की सोचने की क्षमता का बहुत कम हो जाना या सुन्नपन का अनुभव, ये भी बहुत, जो जिन लोगों को क्रोध आता है उनमें ये देखा गया है। और जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ रहता है तो धड़कनें भी हमेशा बढ़ी हुई रहती है। भूलने की आदत भी इनमें बहुत देखी जाती है ऐसे लोगों में, और फोकस रखने में बहुत दिक्कत आती है। फिर देखिए, गुस्सा तनाव का ही एक तरह है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, और इस भाव के नियंत्रित होने से कब्ज और पैरों में कमजोरी बन जाती है। बहुत क्रोध करने वाले लोग तनाव को मन में रोक कर रखते हैं, और जिसके कारण उनके हाथ भी आप अगर देखिएगा तो भींचे हुए से रहेंगे, या पांव की उंगलियां भी खिंची हुई से हो सकती है। विटामिन की कमी आ जाती है ऐसे व्यक्तियों में। फिर स्ट्रेस हार्मोन्स पैदा होने लग जाते हैं तो सूजन की बढ़ोतरी हो जाती है, और रोग प्रतिरोधक शक्तियां भी कम होने लग जाती हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन सबको समाप्त करने के लिए दीपा बहुत ज़रूरी है कि इस पर गौर किया जाए। पहली बात तो ये हम स्वीकार करें कि अगर क्रोध करते हैं तो हम कर रहे हैं जी। पहले तो लोग मान के चलते हैं कि नहीं हमें गुस्सा कहाँ करते हैं, लोग दिला देते हैं हमें गुस्सा। तो पहले इस पर गौर कीजिए कि क्या जिस को कहते हैं हम कि लोगों ने दिला दिया गुस्सा, क्या उसको बिना गुस्सा के हम उसका सामना कर सकते थे या उस स्थिति को टाल सकते थे? कभी इस पर मनन करना जरूरी होता है, और कभी क्या करना ही चाहिए। दूसरा, पहले तो इसको समझ लें कि ये आवश्यक नहीं है, ये कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है कि आ ही जाता है, क्योंकि जो लोग गुस्सा नहीं करते वो कैसे जीते हैं? क्या उनका खून नहीं होता है? ये भी तो हमें सोचना होगा ना। और जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि मेडिटेशन, ध्यान, इन सारी चीजों से हम अपने आप को संयमित कर सकते हैं। सुबह खुली हवा में टहलना पूरे दिन आपको तरोताज़ा रखता है। जब भी आपको गुस्सा आता है आप आंख बंद करके बैठ जाएं और विचार करें कि आपको कुछ नहीं हुआ है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं भी देखा जाएगा शारीरिक रूप से या किसी भी तरह से तो कहीं चिपक नहीं जाती है। फिर हम अपने मस्तिष्क में उसको इतना स्थान क्यों देते हैं? है ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और जहां हम कहते हैं ना कि मैं की भावना से दूर रहे, यहाँ पे मैं को रख के देखना चाहिए कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैं खुद इस जगह पे हूँ तो क्या ये सही है? सामने वाले पे जो प्रभाव हो रहा है वो सही है? तो जब दोषारोपण करके आप आपा खो देते हैं तो खुद को जब शामिल करके देखेंगे तो हो सकता है कि क्रोध की भावना से थोड़ा हम दूर रह सकेंगे। नहीं, बिल्कुल रह ही सकेंगे। ये आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा शक्ति की बात है, आपको दृढ़ प्रतिज्ञ होना ही पड़ेगा। अभी तक हमने जितनी बातें की वो सिर्फ उसके नुकसान के बारे में कही, तो क्यों हम जलना चाहते हैं, और वो भी किसी और की कही बात पर। और ये सोचिए कि अगर कोई और आपको गुस्सा दिला रहा है तो इसका मतलब कि आपके सारे संचालन की जो बागडोर है वो दूसरे के हाथ में है, आप उसकी कठपुतली हैं। तो अब आप समझिए कि हम कितने कमजोर हैं। तो हम क्यों इतने कमजोर बन जाते हैं? क्यों नहीं हम सशक्त रहते कि हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी जो खुशी है वो हमारे हाथ में है, वो कोई और छीन नहीं सकता। ठीक है, थोड़ी बहुत अगर कुछ जिसको कड़वी बात कहते हैं, वैसे होती क्या है कड़वी बात? हमारे लिए कड़वी है, कभी कभी कोई किसी और को वही आप कहिए तो वो नहीं मानता उसको उतनी कड़वी, कहता ठीक है कह दिया, उनका कुछ मूड खराब रहा होगा, कुछ उनका मन खराब रहा होगा, कुछ ऐसी परिस्थिति से आए होंगे इसलिए ऐसा कह दिया। ऐसा कह के क्या हम टाल नहीं सकते? तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर विचार करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी शारीरिक क्रियाएं भी लोग करवाते हैं कि आप बैठ जाएं ऐसे और आप आंख बंद करके और आप सोचें कि आपके सिर के ऊपर से लोग चल के जा रहे हैं बहुत देर तक। या आप कुछ लिख दें, जितनी भी आपकी भावनाएं आ रही हैं उनको ढेर सारा लिख दें कागजों पर। या फिर वो जब बहुत क्रोध आ रहा होता है ना तो उल्टी गिनती करें, तो वो उससे भी आपका मन शांत होगा। या बोला जाता है कि आप बिल्कुल खुले में सैर करें, खुले में आप चल जाएं और थोड़ा तेज कदम से चले तो वहां पे भी क्रोध
पे हम नियंत्रण संयमित हो जाता है। तो कुछ ऐसी क्रियाएं करें या जो चीज़ आपको पसंद है वो कर लें, या कहीं ना कहीं से अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश तो कर सकते हैं। बिल्कुल। और कोशिश जब करते हैं तो कामयाबी तो मिलती है। बिल्कुल, कामयाबी भी मिलती है और फिर गीतों का भी आनंद लिया जा सकता है। और उसके बाद हम सुनेंगे चित्रलेखा। जी। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की कितना गरी। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें ना भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा, इन राहों का धुआं। लाज आए मुझे, मुझको लाए हो कहाँ। हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हो हटो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम ना बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। और आइए अब सुनते हैं चित्रलेखा का भाग 8। चित्रलेखा। मानव चिंतन को पाप और पुण्य की गुत्थियों में उलझाने वाली कथा चित्रलेखा। हिंदी कथा साहित्य को भगवती चरण वर्मा का दार्शनिक उपहार चित्रलेखा। सातवीं कड़ी में हमने पढ़ा कि बीजगुप्त और चित्रलेखा एक रात शरण लेने के लिए योगी कुमारगिरी की कुटी में पहुंची। योगी ने आश्रय तो दिया, किंतु तनिक संकोच के साथ, क्योंकि स्त्री को कुमारगिरी माया और वासना का गहन अंधकार मानते थे। चित्रलेखा ने प्रश्न किया कि क्या ईश्वर ने मनुष्य को आकर्मण्य होने के लिए पैदा किया है? पिछली कड़ी में चित्रलेखा, बीजगुप्त और विशाल देव को हम
इसी प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा में छोड़ आए थे। आइए आज आगे बढ़ें और देखें कि योगी के पास इस जिज्ञासा का क्या समाधान है। कुमारगिरी कुछ देर तक मौन भाव से बैठे रहे। फिर उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा, ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं। भेद केवल बाह्य है, सांसारिक है। माया और ब्रह्म के संयोग को ही ममत्व कहते हैं, और माया वास्तव में ब्रह्म का अंश होते हुए भी बाह्य दृष्टि से उससे पृथक है। ब्रह्म जब तक माया में लिप्त रहता है तब तक वो संसार के जाल में फंसा रहता है। माया को छोड़ देने के बाद वो स्वयं हो जाता है। तुम और मैं, वास्तव में यहां कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम भी ब्रह्म का अंश हो और मैं भी। पर भेद केवल इतना है कि तुम माया मिश्रित ब्रह्म हो और मैं माया को छोड़ चुका हूं। इसलिए मैं माया को जीवन से पृथक रखना चाहता हूं कि कहीं पीछे न चले जाना पड़े। और सुख कहते हैं तृप्ति को, यहां भी तुम भूलती हो। यदि तृप्ति ही संतोष का एकमात्र साधन हो सके तो वो सुख अवश्य है, पर कर्म जाल में फंसे रहने पर तृप्ति के साथ संतोष नहीं होता। और नर्तकी, याद रखना, तर्क का अंत नहीं होता। सत्य अनुभव की वस्तु है। अनुभव और विश्वास, बिना इसके मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। रात्रि अधिक बीत रही है, विश्राम करना उचित होगा। योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा और नर्तकी ने योगी में सौंदर्य। एक विचित्र बात थी, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट न थे, पर प्रभावित अवश्य थे। दोनों ने एक दूसरे में आकर्षण देखा। योगी ने ज्ञान का और नर्तकी ने सौंदर्य का। पर बीजगुप्त ने क्या देखा, ये वो स्वयं ही न समझ सका। कुमारगिरी और चित्रलेखा की बातचीत से उसके हृदय में एक प्रकार की अशांति उत्पन्न हो गई। अशांति सिद्धांतों के संबंध में न थी, फिर किस प्रकार की अशांति थी, इसे वो जानने की लाख चेष्टा करता हुआ भी न जान सका। उसके हृदय ने चित्रलेखा के हृदय में कुमारगिरी के प्रति आकर्षण की छाया का एक क्षीण आभास पा लिया था, पर वो इस पर विश्वास न कर सका। कुमारगिरी ने कहा, मेरा शिष्य विशाल देव आज रात को मेरी कुटी में विश्राम करेगा। उसकी कुटी खाली है, अतिथि वहां जा सकते हैं। योगी, तपस्या जीवन की भूल है, ये मैं तुम्हें बताए देती हूं। तपस्या की वास्तविकता है आत्मा का हनन। अच्छा, श्री चरणों को नर्तकी चित्रलेखा का प्रणाम। ठीक कहती हो। तपस्या कहते हैं आत्मा के हनन को, और आत्मा ब्रह्म और माया के संयोग को कहते हैं। जिस समय आत्मा मर जाती है, माया का विकार लोप हो जाता है और सत्य चित्त आनंद ब्रह्म रह जाता है। पर नर्तकी, तुम में यदि अनुभव होता, यदि तुम्हारी परिस्थिति दूसरी होती, तो शायद तुम भी इस रहस्य को समझ सकती। तुम में ज्ञान है, पर उस ज्ञान का कोई
पथ प्रदर्शक नहीं है। मुझे तुम पर दुख है। विशाल देव बीजगुप्त और चित्रलेखा को अपनी कुटी में पहुंचाकर गुरु की कुटी में लौट गया। शयन के पहले बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, प्रियतम, हृदय पर एक प्रकार का भार सा मालूम होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम दोनों के जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। चित्रलेखा कुमारगिरी योगी है और संभवतः उसमें आकर्षण शक्ति भी है। प्रियतम, कुमारगिरी योगी हैं और मूर्ख हैं। उनकी आत्मा मर चुकी है। कुमारगिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्म क्षेत्र के अभिनेता हैं। कुमारगिरी ने वासनाओं का हनन कर दिया है और हम दोनों वासनाओं पर विश्वास करते हैं। कुमारगिरी के जीवन का लक्ष्य है कल्पना का शून्य और हम दोनों के जीवन का लक्ष्य है मस्ती का पागलपन। प्रियतम, संसार में कोई भी व्यक्ति हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। भगवान ऐसा ही करें। पर कुमारगिरी सुंदर अवश्य है। कुमारगिरी के आकर्षण से अभिभूत चित्रलेखा और चित्रलेखा के सामीप्य से आश्वस्त बीजगुप्त, इन दोनों को अपने अपने मनोद्वेलन के साथ यही छोड़कर भगवती बाबू अब हमें सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में ले जाते हैं, जहां कथानक एक नाटकीय मोड़ लेने वाला है। इस सभा में एक चमत्कार होने वाला है, तो आइए सूत्रधार के स्वर की अंगुली थामकर हम भी इसी दृश्य में उतरें। महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम्र से सुवासित राजप्रासाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अतिथि आसीन थे। रत्न जटित स्वर्ण के राज सिंहासन पर महाराज विराजमान थे और उनका मुख पूर्व की ओर था। उनके दक्षिण की ओर क्रम से यथा योग्य विशाल साम्राज्य के आमंत्रित सामंतगण बैठे थे और वाम पार्श्व में राज्य के प्रधान कर्मचारी। सामने कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट था। ये सभा प्रथा के अनुसार महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्र हुई थी। महाराज चंद्रगुप्त ने हंसकर अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की ओर देखा। नीति कुशल मंत्रीवर, आपका नीति शास्त्र अनेक स्थानों पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इस विरोध का क्या कारण है? नीति शास्त्र धर्म के अंतर्गत है अथवा नहीं? क्या आप
ये बताने की कृपा करेंगे? जिसने प्रश्न पूछा वो सम्राट था, सम्राट चंद्रगुप्त। लेकिन जिससे प्रश्न पूछा गया था वो नीति कुशल महामंत्री भी साधारण व्यक्ति नहीं था। वो था अपनी भ्रिकुटी से इतिहास को दिशा देने में सक्षम राजनीतिज्ञ महामंत्री चाणक्य। चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में वर्णित सिद्धांतों की व्याख्या किस तरह की और उस व्याख्या ने कथा को कैसा मोड़ दिया, ये हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। उपन्यास चित्रलेखा की इस रेडियो प्रस्तुति में सूत्रधार की भूमिका निभा रहे हैं हरीश भीमाणी। आज के अभिनेता थे कुमार गिरी के रूप में सुधीर पांडे, चंद्रगुप्त आनंद सिंह, बीजगुप्त कमल शर्मा और चित्रलेखा बनी थी दिशे दुग्गल। इस रेडियो प्रस्तुति के सहायक हैं राजेश मलिक और भगवती बाबू के उपन्यास चित्रलेखा के इस रूप की परिकल्पना और प्रस्तुति विजय लक्ष्मी छाबड़ा और लोकेंद्र शर्मा। अब 9वीं कड़ी तक पुष्पा सक्सेना का नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक चित्रलेखा का भाग 8। हमारे साथी लिखकर भेज रहे हैं कि चित्रलेखा 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हिंदी उपन्यास चित्रलेखा जी उपन्यास 1934 में लिखा गया था पर आधारित है। फिल्म के मुख्य कलाकार आपने लिखे हैं, उसके बाद इन्होंने लिखा कि इसी नाम से 1941 में भी एक फिल्म बनाई गई थी। फिल्म रोचक है परंतु उपन्यास की तुलना में हल्की पड़ती है, इनका ये कहना है। और जहां लेखक ने विभिन्न विचारधाराओं में संतुलन बनाए रखा, फिल्म में योग की अपेक्षा भोग के पक्ष में असंतुलन देखने को मिलता है। तो ये अपने अपने विचार हैं। हालांकि इन्होंने ये भी लिखा है कि साहिर लुधियानवी के गीत बहुत अच्छे थे, रोशन का संगीत बहुत अच्छा था। तो भाई होता ही है कि उपन्यास जो मूल रूप में होता है, बहुत सारे लोगों को, पाठकों को वही ज्यादा अच्छा लगता है और उसी चीज को 2-2.5 घंटे या 3 घंटे में एक फिल्म के रूप में बताना तो समाहित करना मुश्किल हो जाता है। तो ये अपनी अपनी पसंद होती है। और रेणु जी, एक यहाँ पे संदेश आया है कि आज के कार्यक्रम को बच्चों ने सुना और सीखा कि क्रोध करके वो दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं बनेंगे। तो इन बच्चों को भी हम बहुत बधाई देते हैं कि आपने कुछ सीखा, समझा और आगे अपने जीवन में उसे अपनाना चाहा। बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये कह सकते हैं कि हमने जो बात कही, जो कहना चाह रहे थे, वो सार्थक हो गई। तो इसी खुशी में गीत सुन लेते हैं और सुनवा देते हैं सबको। चलिए। पल पल छिन छिन कहो कृष्ण
छट मैंने कहा हट हट झटपट मैं तो गई थी आंचल में सिमट उसे लागे मोर नैन उसे लागे मोर नैन करो बैन सारे रैन छिन गयो मोरा चैन आराम। चैन आराम भले छिन जाए लेकिन समय पे हर काम पूरा करना होता है। तो भाई इस नटखट गीत के साथ ही आज सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करते हैं। तो स्वीकार कीजिए रेणु चतुर्वेदी और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।